मनोहर सरकार तरक्की पार। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सीएम की मनोहर सौगात से राम भक्तों के चेहरे खिल गए। कुरुक्षेत्र में श्री राम भक्त सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और तीर्थ योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। और इस तीर्थ योजना पोर्टल का 28 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पहली बार प्रदेश में श्री राम भक्तों को सम्मान मिला और सम्मान मिलने से कमेटियों के पदाधिकारियों में खुशी की लहर दिखी। पेश है हमारी ये धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सीएम की मनोहर सौगात। श्री राम भक्त सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। तीर्थ योजना पोर्टल का किया शुभारंभ। 28 लाख बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। पहली बार प्रदेश में श्री राम भक्तों को सम्मान मिलने से कमेटियों के पदाधिकारियों में दिखी खुशी की लहर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री राम भक्त सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीर्थ योजना पोर्टल का शुभारंभ किया, जबकि पूरे प्रदेश से 315 रामलीला संगठन से जुड़े रामलीला समितियों के हजारों लोग यहां पहुंचे, जिन्हें सम्मानित किया गया। और जो राम भक्त इस नाते से, चाहे रामलीला कमेटियों में हम पदाधिकारी हों अथवा रामलीला के कलाकार के नाते से अपने अपने प्रकार से इस विधा में अपना योगदान करते हैं, ऐसे सब बंधुओं को मैं आज मुख्यमंत्री के नाते नहीं बल्कि श्री राम जी के अनन्य भक्त के नाते से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और सत्कार भी दिया गया। दरअसल ये भव्य सम्मान समारोह गीता जयंती से पूर्व कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री राम का जीवन चरित्र भले ही पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो या राजा के रूप में हो, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा जाता है। साथियों, ये राम जी का अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है। शब्द है केवल 2 अक्षर का रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। आयोजन किया गया। जो राम बुलाएंगे हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर की श्री रामलीला कमेटियों को सम्मानित किया। समारोह में करीब 2000 से लोग शामिल हुए और श्री रामलीला कमेटियों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे, जिनका पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर स्वागत किया गया।
मुख्यमंत्री ने जय श्री राम के जयघोष के बीच श्री रामलीला कमेटियों को सम्मानित किया। इस दौरान ये भी एक खोज का विषय है कि आखिर रामलीलाएं शुरू कब से हुई। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान राम जी के समय ही, जब वो अयोध्या से श्रीलंका गए थे, तो उनके जाने के बाद उनके बचपन की लीलाएं उन 14 वर्षों में अयोध्या में भी होने लग गई थी कि राम जी को याद करने का क्या तरीका, उनके बचपन की लीलाओं को दिखाओ। कुछ कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में वापस लौट आए थे लंका विजय के बाद, उसके बाद पूरा जीवन चरित्र ये रामलीलाओं के माध्यम से शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 200-300 ईसा पूर्व की जो शताब्दी बीसी जिसको कहते हैं, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, उस समय से ही और रामलीलाएं होनी शुरू हुई थी। एक जगह मैंने पढ़ा कि रामचंद्र मानस जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसके बाद आज का जो स्वरूप रामलीलाओं का है उसके बाद शुरू हुआ। ऐसा एक स्थान पर एक वर्णन आता है कि जब तुलसीदास जी का उनका जन्म हुआ था 1534 में, 1534 में उनका जन्म हुआ, तो बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया। उनकी कहानी सन्यास लेने की तुलसी जी के हमको पता ही है। सन्यास लेकर के और वो भक्ति भाव से और अयोध्या में चले गए। सरयू किनारे राम भक्ति में लीन वो रहते थे, लेकिन एक ऐसी समाधि, एक ऐसे महासंत की वहां एक समाधि बनी थी जिसके बारे में ये पता था कि प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनके सामने दंडवत हो जाते थे, प्रतिदिन भोर में जाते थे, बैठ करके साधना करते थे, दंडवत होते थे, इच्छा रखते थे कि इन सन्यासी का साक्षात्कार हो जाए, महासंत का। महीनों महीने साधना करने के बाद एक दिन प्रातःकाल ऐसा पता लगा कि वो जो संत थे वो प्रकट हो गए और तुलसीदास जी के पास आकर के बोले कि बेटा, तुमने बहुत साधना की है, मैं भी पहचान गया हूं कि तुम्हारे मन में राम भक्ति इतनी ज्यादा है, मैं भी राम भक्त और समाधि में लगा हूं। अंतर इतना है कि मैं राम भक्त की परंपरा को लेकर के चला आ रहा हूं, यहां तक पहुंचाया मैंने, लेकिन मेरी चिंता है कि राम जी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन पर कुछ लिखा जाए। मैं लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हो, और उनकी लीलाओं को प्रदर्शित किया जाए। और इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप मैं आपको 4 चीजें देता हूं जो मेरे पास सुरक्षित हैं और उसी समय की हैं, भगवान राम जी के समय की। कि राम जी का मुकुट है मेरे पास, राम जी का धनुष बाण है मेरे पास, राम जी का एक कमंडल है मेरे पास, और राम जी की खड़ाऊ है मेरे पास। तो ये चारों चीजें कहते हैं कि वो महासंत ने तुलसीदास जी को और उपहार में दे दिए। लेकिन अलग अलग मान्यता है कि श्री राम लीलाएं उनके बचपन काल से ही शुरू हो गई थीं। तो वहीं यह भी बताया जाता है कि श्री राम के वनवास के बाद अयोध्या लौटने देश में ही नहीं विदेश में भी होता है, और रामलीला समितियों से जुड़े लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि सदियों से इसके जरिए समाज को सुसंस्कृत किया जा रहा है, जीवन को सुधारा जा रहा है और बुराइयां दूर की जा रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के बाद अब प्रदेश में भी नशे की बढ़ती लत युवाओं के लिए इससे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मन बुद्धि भी खराब होती है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।